कैसे 10x10 की चोल में पैदा हुआ एक लड़का जिसके हाथ में इंजीनियरिंग डिग्री थी और करने के लिए एक अच्छी जॉब, वो आज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर है विकी कौशल, जिनके बारे में सब बात कर रहे हैं। चाहे उनकी मूवी छावा हो, कर देंगे, जय भवानी, या उनका तोबा तोबा वाला डांस स्टेप, मसान में उनका डायलॉग हो, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब लोग विकी कौशल को रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। बट क्या तुम्हें पता है, इतने फाइन एक्टर एक टाइम पे एक्टिंग ही नहीं करना चाहते थे। विकी कौशल 16 मई 1988 को मलाड के एक 10x10 की चोल में पैदा हुए। उनके घर में उनके डैड श्याम कौशल थे, उनकी मदर वीना कौशल थी एंड उनका ब्रदर सनी कौशल था। उनके डैड एक एक्शन डायरेक्टर, स्टंट कोऑर्डिनेटर रहे हैं। उनके फादर ने 7 साल तक बॉलीवुड में स्टंटमैन होने की जॉब की है एंड देन उन्हें ब्रेक मिला और उन्होंने काफ़ी मूवीज़ में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पीके जैसी ग्रेट मूवी में भी काम किया है। तो जिस दिन विकी कौशल पैदा हुए उस दिन उनके डैड एक शूट पर थे। विकी कौशल को बचपन से ही क्रिकेट एंड मूवीज़ का काफ़ी शौक था एंड वो बचपन से ही स्टेज किड थे, चाहे वो डांस हो या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। बट उन्हें कभी भी सिनेमा से इतना प्यार नहीं था एंड इवन विकी कौशल वो बच्चे थे जो स्टडीज में ज़्यादा फोकस करना चाहते थे। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। विकी के डैड का काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। घर पे डायरेक्टर्स की मीटिंग वगैरह होती रहती थी। बट इन 2003 मिस्टर श्याम कौशल वॉज डायग्नोज विद कैंसर। तो 2003 में विकी कौशल के डैड लक्ष्य मूवी का शूट खत्म करके घर वापस आ रहे थे। तभी उनके पेट में दर्द उठा और वो नानावती हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्हें तुरंत एडमिट कर लिया गया। और डॉक्टर ने जब जांच करी तो पता चला कि उन्हें कैंसर है और अब उन्हें हॉस्पिटलाइज भी कर लिया गया। इससे पहले श्याम जी ने एक मूवी भी साइन की हुई थी और उन्हें उस डायरेक्टर को मैसेज करना पड़ा कि आप अपनी फीस वापस ले लीजिए, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो उस डायरेक्टर ने सामने से कहा कि श्याम जी, मैं ये फिल्म करूंगा तो सिर्फ आपके साथ करूंगा। और वो डायरेक्टर थे अनुराग कश्यप और वो मूवी थी ब्लैक फ्राइडे। विकी कौशल 10th क्लास में थे जब अनुराग कश्यप ने ब्लैक फ्राइडे बनाई थी। फैमिली में इतना सब होने के बाद भी विकी कौशल का कोई प्लान नहीं था फिल्मों में जाने का। और विकी कौशल के डैड, जिनको पता था इंडस्ट्री का स्ट्रगल क्या है, वह अपने बेटे को एक स्टेबल करियर परस्यू करता हुआ देखना चाहते थे। एंड इवन विकी कौशल का फोकस भी ज़्यादा पढ़ाई पर था। लेकिन जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे तब उन्हें वहाँ पर दिखे कॉरपोरेट मजदूर, जो लोग सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। और विकी कौशल ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहते थे और फिर वो अपने डैड के साथ फिल्म सेट पर जाने लग जाते हैं। बट उन्हें कभी भी फील्ड में जाने नहीं दिया जाता था। बट उनका मन था फील्ड में जाने का, जानने का कि ये सब कैसे होता है। एंड ऐसे ही 2009 में विकी कौशल ने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की एंड वो एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते थे, अच्छा स्टेबल करियर बना सकते थे। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि विक्की का दिमाग अब पहले से ही सेट था। वो अब इंडस्ट्री में जाना चाहते थे और उसे जानने के लिए वो सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते थे। जहां उनके हाथ में एक जॉब लेटर था, विक्की निकल पड़े एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनने। जहां उनके पापा ने उन्हें पहले दिन ही बोल दिया था कि नो नेपोटिज्म। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा टू गो इनटू द इंडस्ट्री, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और फिर विकी कौशल ने किशोर नमित कपूर एकेडमी से एक्टिंग सीखी, जहां वो साथ साथ नसीरुद्दीन शाह जी की मोटली प्रोडक्शन और मानव कौल के ग्रुप में थिएटर भी करते थे। और फिर उन्हें ऐसे ही एक दिन काम मिला अपने गुरु अनुराग कश्यप से गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर, जहां वो सिनेमेटोग्राफर राजीव के साथ काम करते थे। क्लैपबोर्ड को यूज़ करना, एक्टर्स को क्यों देना, वगैरह वगैरह। एंड उन्हें अब धीरे धीरे समझ आने लग गया था कैमरा और सिनेमा के बारे में, ये दोनों चीजें काम कैसे करती हैं। एंड ऐसे ही विकी कौशल का टेक्निकल बॉलीवुड में डेब्यू हुआ 2012 में लव शव चिकन कुराना, जहां उनका रोल था ओमी कुराना का, जो लंदन भाग जाता है अपने दादाजी के पैसे चुरा के। एंड इसी बीच विकी कौशल के दोस्त मानव कौल ने विकी कौशल के साथ मिलकर बनाई एक शॉर्ट फिल्म गीक आउट। इतना टैलेंट होने के बाद भी विकी अभी भी मेन रोल के लिए ऑडिशन दे रहे थे और उन्हें अपनी पहली मेन रोल मूवी जुबान मिलती है, जो एक काफ़ी अच्छी फिल्म है, जहां विकी को एक पंजाबी लड़के का रोल प्ले करना होता है जो हकलाता है। और पूरी मूवी बेस्ड है म्यूजिक के हेट एंड लव के ऊपर। इस मूवी का म्यूजिक सिनेमेटोग्राफी काफ़ी सही था उस टाइम के हिसाब से।
जहां विक्की कौशल ने हकलाने के लिए स्पीच थेरेपिस्ट की मदद भी ली थी। एंड वो इतना डेडिकेटेड हो गए थे कि वो रियल लाइफ में भी हकलाने लग गए थे। वहीं एक दिन नीरज गायवान, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में विक्की के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने विक्की कौशल को बताया अबाउट हिज न्यू प्रोजेक्ट मसान के बारे में, जिसका शूट 1 महीने बाद था और उसकी कास्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी। बट किसी प्रॉब्लम की वजह से उसका मेन लीड राजकुमार राव ने बैकआउट कर लिया एंड मेन एक्टर की जगह वापस खाली हो गई। विक्की कौशल ने इसे अपॉर्चुनिटी जैसा देखा और ऑडिशन दे दिया और नो डाउट वो सिलेक्ट हो गए और हमें मिली विक्की कौशल की ये डिप्रेस्ड मूवी मसान। इसी बीच विक्की छोटे मोटे रोल्स में भी देखे गए जो कि एक्चुअली डिजास्टर थे, जैसे बॉम्बे वेलवेट। एंड देन 2015 में स्क्रीन हुई मूवी जुबान। इसे भी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जहां बड़े से बड़े क्रिटिक ने इसे अच्छे रिव्यू दिए एंड विक्की कौशल के अंदर के एक्टर ने आप सबको खुश कर दिया था। पर अभी भी उनकी मूवीज को ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन कांस फिल्म फेस्टिवल जैसी स्क्रीनिंग्स पर ही मिल रहा था। उन्हें ब्रेक थ्रू पर्टिकुलर इंडिया की ऑडियंस में चाहिए था, पर्टिकुलर बॉलीवुड में। एंड फिर आई इंडिया की पहली ओरिजिनल नेटफ्लिक्स मूवी लव पर स्क्वायर फुट, जो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है, जहां अब इन सब रोल से लोगों को विक्की कौशल पसंद आ रहे थे। तभी उन्हें मिला एक बिग रोल, जिन्होंने उनकी एक्टिंग रेंज को हमें दिखा दिया। एक दिन विक्की कौशल को कॉल आया अनुराग कश्यप का, और अनुराग ने उन्हें बताया कि कैसे वो अपनी नई मूवी रमन राघव पे काम कर रहे हैं, जहां विक्की को एक कॉप का रोल प्ले करना होगा जो एक ड्रग एडिक्ट है। अनुराग कश्यप को डाउट था कि मसान और जुबान जैसी सॉफ्ट कोर फिल्म करने के बाद ये लड़का ऐसा हार्ड और स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर पाएगा या नहीं। विक्की कौशल ने ऑडिशन दिया एंड अनुराग कश्यप ने उन्हें चांस दिया और विक्की कौशल ने ये प्रूव कर दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब विक्की कौशल की एक्टिंग रेंज सबने देख ली थी। वो एक सैड लवर बॉय भी बन सकते थे एंड एक ड्रग एडिक्ट पुलिसमैन भी। बट 2018 में जो मूवी आई, उन्होंने विक्की के एक्टिंग रेंज को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। साल था 2018, जहां राजकुमार हिरानी जी ने रिलीज की संजू, जो बेस्ड थी इंडियन एक्टर संजय दत्त की लाइफ के ऊपर। सब रेडी थे रणवीर कपूर को बाबा की एक्टिंग करता हुआ देखने के लिए। बट वहीं कम्मों से मिली हमें विक्की कौशल की वर्सटाइल एक्टिंग, जहां उन्होंने रोल प्ले किया कमली का, जो कि सबको बहुत पसंद आया एंड कमली मूवी की जान बन गया। इस रोल के लिए विक्की कौशल 3 दिन गुजरात में रहे थे और उन्होंने एक गुजराती फनी गाय को भी देखा था जो सड़क के बीच में इडली सांभर खा रहा था। एंड इसी से इंस्पायर होके कमली का रोल विक्की कौशल ने डिजाइन किया था, जो सबको खूब पसंद आया, जिसके लिए विक्की कौशल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। एंड ऐसे ही उन्होंने की लव स्टोरीज, फिर आई तापसी पन्नू के साथ मन मर्जिया, एंड उसके बाद द मोस्ट लव मूवी उरी, जहां विक्की कौशल ने मेजर विहान सिंह का रोल प्ले किया और उरी मूवी बन गई इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट वॉर मूवी। विक्की ने उसके बाद भूत पार्ट 1 भी करी, जिसका पार्ट 2 अभी तक नहीं आया है। फिर विक्की कौशल ने सरदार उधम सिंह की, जो OTT पर रिलीज हुई एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ विक्की कौशल बन गई। बट फिर विक्की कौशल ने थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे ऑडियंस थोड़ी कंफ्यूज हो गई, जैसे गोविंदा मेरा नाम, जरा हटके जरा बच के, जो मूवीज इतनी पॉपुलर नहीं हुई, बट अगेन विक्की की एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो तुम और भाईजान दोनों जानना चाहते हैं कि विक्की कौशल और कैटरीना का कॉलैब कैसे हुआ। मूवीज के दौरान विक्की कौशल कई अवार्ड शो भी होस्ट करते थे एंड जब उरी रिलीज हुई तो उस वक्त विक्की हर्लिन सेठी के साथ डेट कर रहे थे। बट फिर उनका ब्रेकअप हो गया, जहां पर कॉफी विद करण के एक एपिसोड में कैटरीना से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आप किस एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहती हो, और कैटरीना का जवाब था विक्की कौशल। एंड ऐसे ही एक अवार्ड शो में उनकी आंखें टकराई कैटरीना कैफ से एंड विक्की कौशल ने एक पॉडकास्ट में बताया कि वो स्टार्टिंग में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे एंड जो उनकी पहली कन्वर्सेशन भी हुई थी वो इंटरव्यू में ही हुई थी, जहां पर वो दोनों पहली बार एक दूसरे से बात कर रहे थे। बट फिर धीरे धीरे र्यूमर्स आने लगे कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जहां इवन विक्की कौशल ने एक अवार्ड शो में मजाक में कैटरीना से पूछ लिया था विल यू मैरी मी, जिसपे भाईजान काफी गुस्सा हो गए थे। इनकी पिक्चर्स और न्यूज भी बाहर आने लग गए। ऐसा करते करते र्यूमर्स बन गई पक्की खबर, जब 9 दिसंबर 2021 में इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। एंड देन विक्की कौशल की आई द ग्रेट इंडियन फैमिली एंड फिर सैम मनिक शाह की बायोपिक जिसका नाम था सैम बहादुर, जहां अगेन उन्हें मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड
एंड इवन उन्होंने डंकी में एज अ सपोर्टिंग एक्टर भी काम किया, जहां उन्होंने शाहरुख खान जो मूवी के लीड थे उनको ओवरशैडो कर दिया। 2024 में ही उनकी मूवी बैड न्यूज, जिसका रिस्पांस ऑडियंस से काफी अच्छा मिला, और मिलता भी क्यों नहीं, इस मूवी का टॉपिक बिल्कुल नया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।